सोच के देखिए, एक ऐसी कहानी जहां इतने बड़े उपमहाद्वीप का भविष्य किसी राजा के हाथ में नहीं बल्कि एक शिक्षक की कसम पर टिका था। जी हां, ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की और उस शख्स की जिसने उन्हें सम्राट बनाया। तो ये महाकाथा आखिर शुरू कहां से हुई? इसकी शुरुआत होती है मगध के घमंडी राजा धनानंद के दरबार से। बस एक अपमान, एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन जिसने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन एक बात साफ कर दें, ये सिर्फ पर्सनल बदले की बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। चाणक्य ने एक करप्ट सिस्टम को देखा और उन्होंने उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई। ये एक क्रांति की चिंगारी थी। राजधानी से बचकर भागते हुए चाणक्य का दिमाग प्लान से, गुस्से से भरा हुआ था। और तभी अचानक उनकी नज़र बच्चों के एक झुंड पर पड़ती है। उनमें से एक लड़का राजा बनने का खेल खेल रहा था, एक नकली अदालत चला रहा था। और उसकी समझदारी, उसकी बुद्धिमत्ता देखकर चाणक्य सच में दंग रह गए। उस बच्चों के खेल में चाणक्य को एक असली राजा की झलक दिख गई। हुआ ये कि जब एक चोर को उस बालक राजा के सामने लाया गया तो उसने न सिर्फ चोर को बल्कि खुद को भी सजा सुना दी। और कहा क्या? कहा कि एक भूखे राज्य का राजा खुद सजा का पात्र है। बस वही वो पल था। चाणक्य समझ गए, उन्हें अपना भविष्य का सम्राट मिल गया था। उस लड़के की जस्टिस की ऐसी समझ से इतने प्रभावित हुए चाणक्य कि वो सीधे उसकी मां के पास पहुंचे, उनसे अनुमति मांगी कि इसे अपने साथ तक्षशिला ले जा सके। और बस यहीं से शुरू हुआ एक साधारण से लड़के का सफर, जो आगे चलकर भारत का पहला यूनिफायर, पहला एकीकरणकर्ता बनने वाला था। लेकिन ये रास्ता फूलों से भरा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी थी। एक तरफ एक ब्रिलियंट टीचर और उसका स्टूडेंट जिनके पास एक रेवोल्यूशनरी आइडिया के अलावा कुछ नहीं था, और दूसरी तरफ पूरा नंद साम्राज्य अपनी विशाल सेना, बेपनाह दौलत और अमात्य राक्षस जैसे चतुर स्ट्रैटेजिस्ट्स के साथ। और उनकी पहली कोशिश एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। उन्होंने सीधा राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया और ये प्लान बुरी तरह फेल हो गया। उन्हें पीछे हटना पड़ा, रीग्रुप करना पड़ा और सोचना पड़ा कि आखिर गलती हुई कहां। खार के बाद भेष बदलकर छिपते हुए एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने एक माँ और उसके बच्चे के बीच एक बिल्कुल मामूली सी बातचीत सुनी, लेकिन उस मामूली सी बात में ही उनकी जीत का राज छिपा था। माँ बच्चे को डांट रही थी, अपना हाथ बीच में मत जलाओ, किनारों से खाओ जहां ये ठंडी है। और बस उसी पल चाणक्य के दिमाग में बत्ती जली। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। नंद साम्राज्य के सेंटर पर, उनकी राजधानी पर हमला करना उबलती हुई खिचड़ी के बीच में हाथ डालने जैसा ही तो था। तो घर की ये सिंपल सी सीख एक पावरफुल मिलिट्री स्ट्रैटेजी बन गई। इसे कहते हैं खिचड़ी डॉक्ट्रिन। प्लान अब सिंपल था। पहले बाहरी इलाकों को जीतो, एम्पायर को किनारों से कमजोर करो, और फिर जब सेंटर कमजोर हो जाए तब राजधानी पर आगे बढ़ो। और इस नई स्ट्रैटेजी ने वाकई कमाल कर दिया। देखिए, 325 बीसीई में अलेक्जेंडर द ग्रेट के लौटने से नॉर्थवेस्ट में एक पावर वैक्यूम बन गया था। चंद्रगुप्त ने इसका पूरा फायदा उठाया। 324 बीसीई तक उन्होंने वहां के प्रोविंसेस जीत लिए, अलायंसेस बनाए। 323 बीसीई में हिमालय के राजा पर्वतक के साथ मिलकर एक जबरदस्त सेना तैयार की। और फिर आया 322 बीसीई, फाइनल असॉल्ट। धनानंद हार गया और नंद डायनेस्टी का हमेशा के लिए अंत हो गया। इस जीत के साथ जन्म हुआ मौर्य एम्पायर का, अपने वक्त का सबसे बड़ा साम्राज्य। जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। ईस्ट में बंगाल और असम से लेकर वेस्ट में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक, नॉर्थ में कश्मीर और नेपाल से लेकर साउथ में दक्कन के पठार तक। मतलब कमाल का विस्तार था। लेकिन यह सिर्फ एक नए साम्राज्य का जन्म नहीं था। इट वॉज मच मच मोर। इतिहास में यह पहली बार हो रहा था कि पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक शासक के नीचे, एक झंडे के नीचे एकजुट हुआ था। जो अखंड भारत की कल्पना है वो यहां साकार हो रही थी, एक अविभाजित एकीकृत भारत। पर इतने बड़े साम्राज्य पर हुकूमत करना खतरों से भरा था, और चाणक्य, जो हमेशा एक प्रोटेक्टर थे, अपने सम्राट को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी कर सकते थे। यहां तक कि वो चंद्रगुप्त को हत्या की कोशिशों से बचाने के लिए उनके खाने में रोज जहर की एक छोटी सी मात्रा मिलाते थे, ताकि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी बन जाए। लेकिन इम्यूनिटी बनाने का यह खतरनाक खेल एक दिन बहुत ही दुखदाई मोड़ ले लेता है।
एक दिन गलती से चंद्रगुप्त की प्रेग्नेंट पत्नी रानी दुर्धरा वो खाना खा लेती हैं जो सम्राट के लिए बनाया गया था, जिसमें जहर मिला हुआ था। जब तक चाणक्य को इस बात का पता चला, बहुत देर हो चुकी थी। रानी को बचाना अब नामुमकिन था, लेकिन वंश को बचाना जरूरी था। तो एक बिल्कुल डेस्परेट और फ्रैंकली शॉकिंग कदम उठाते हुए चाणक्य ने एक इमरजेंसी ऑपरेशन किया और गर्भ को काटकर होने वाले उत्तराधिकारी की जान बचा ली। इसी लाइफ सेविंग ऑपरेशन के दौरान उस जहर की एक बूंद, एक बिंदु उस नवजात शिशु के माथे पर गिर गई, जिससे वहां एक निशान बन गया और इसीलिए चंद्रगुप्त के बेटे और सक्सेसर का नाम रखा गया बिंदुसार। एक ऐसा नाम जो एक ही साथ एक ट्रेजेडी और सर्वाइवल दोनों की कहानी कहता है। चंद्रगुप्त ने अगले 23 सालों तक सफलता से राज किया, एक बहुत ही वेल एडमिनिस्टर्ड प्रॉस्परस एम्पायर बनाया। लेकिन फिर अपनी शक्ति के बिल्कुल चरम पर अचानक उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। सोचिए, जिस सम्राट ने लगभग पूरी दुनिया जीत ली, उसने सब कुछ त्यागने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने बेटे बिंदुसार के लिए सिंहासन छोड़ दिया, जैन भिक्षु भद्रबाहु के शिष्य बन गए और एक साधारण तपस्वी के रूप में दक्षिण में श्रवण बेलगोला की तरफ निकल पड़े। वहीं उन्होंने संलेखना के परम उपवास से शांति प्राप्त की। लेकिन चंद्रगुप्त की विरासत यहीं खत्म नहीं हुई। उनके द्वारा स्थापित किया गया वंश अगले 130 सालों तक चला और इसी वंश ने भारत के सबसे महान शासकों में से एक, उनके पोते अशोक द ग्रेट को जन्म दिया, जिनका नाम आज भी इतिहास में गूंजता है। और इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य की ये अद्भुत कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक महान विरासत को आखिर क्या चीज डिफाइन करती है। वो साम्राज्य जो कोई बनाता है, या फिर वो ज्ञान जो उसे ये सिखाता है कि सब कुछ छोड़ने का सही समय कब है। उनकी जिंदगी शायद दोनों का ही प्रमाण है, एम्बिशन और त्याग की, शक्ति और शांति की एक अनोखी कहानी।